वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन नेवी एमआर एग्जामिनेशंस में जो साइंस के टॉपिक वाइज प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक का मैं कलेक्शंस एक ही वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है नेवी एमआर एस्पायरेंट्स के लिए। यदि जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को फुल वॉच कर लेता है वो एग्जामिनेशंस में साइंस सेक्शंस में 100% स्कोर अच्छा करके आएगा, ये आप लोग यकीन मानिएगा। मैं विगत 10 वर्षों पहले और अब तक जितने भी साइंस के टॉपिक से प्रश्न बने हुए हैं उन सभी टॉपिक को यहाँ पे मेंशंस किया हूँ। देख सकते हैं, पहला मैं टॉपिक लिया हूँ वैज्ञानिक खोज और विकास। इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस बने हैं उन सब का कलेक्शन प्रोवाइड किया हूँ। इसके बाद जो इकाई और आयामी फार्मूला है इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बने हैं उन सब का कलेक्शंस प्रोवाइड किया हूँ। देखिए सिलेबस में जो दिया गया है साइंस का वहाँ पे टॉपिक उसको भी मेंशंस किया हूँ। उसके अलावा देखिए सिलेबस तो पूछा ही जाता है, उसके अलावा कुछ और भी अलग अलग टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बनते हैं जो आपको जानकारी नहीं है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देख सकते हैं ये थर्ड लिया हूँ चैप्टर कार्य शक्ति और ऊर्जा। इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बने हैं लगभग 10 वर्ष पहले उन सभी का कलेक्शंस प्रोवाइड किया हूँ। ये आप सभी के लिए सफिशियंट रहेगा फ्रेंड्स। और मैं बताऊंगा पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, बस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। देखिए फोर्थ जो चैप्टर मैं इंक्लूड किया हूँ बल द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण। इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बने हैं एमआर एग्जामिनेशन में वो सारे कलेक्शंस किया हूँ। न्यूटन के गति नियम से जितने भी प्रश्न बने हैं उन सभी को कलेक्ट किया हूँ यहाँ पर। ध्वनि प्रकाश और वेव मोशन से जितने भी प्रश्न बना है उन सब का कलेक्शंस है, देख सकते हैं। ये मैं खुद से नोट्स बनाया हूँ फ्रेंड्स, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर टॉपिक है, यहाँ पर लॉ एंड प्रिंसिपल्स जो है उसको इस टॉपिक को भी यहाँ पे कंप्लीट कराया हूँ, देख सकते हैं। उसके बाद देखिए करेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा और बिजली टॉपिक को भी यहाँ पे कंप्लीट कराया हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर जितने भी साइंस के टॉपिक है उन सभी टॉपिक से 10-12 क्वेश्चंस कराइए जो डायरेक्ट एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस बने। तो आप सभी के लिए है ये वीडियो, मास्टर वीडियो रहेगा साइंस के लिए। अब देखिए मेजरमेंट इन साइंस, विज्ञान में माप, ये भी टॉपिक को मैं क्लियर किया हूँ, ये आपके नेवी एमआर सिलेबस में भी है। रसायन विज्ञान के बुनियादी अवधारणाएं टॉपिक को भी यहाँ पे कंप्लीट कराया हूँ, देख सकते हैं। जितने भी प्रश्न बने हैं वो सारे को। परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इस टॉपिक बुक को से जितने भी प्रश्न बना है एमआर एग्जामिनेशंस में वो भी कंप्लीट कराया हूँ। पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर, ये भी कंप्लीट हुआ है, देख सकते हैं। महत्वपूर्ण यौगिक और उनके उपयोग, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से जितने भी प्रश्न बने हैं सारे कंप्लीट कराया हूँ। और देखिए जीव विज्ञान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं दिया गया था। तो जीव विज्ञान के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इंक्लूड किया हूँ। और ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये ना सोचिएगा कि मैं अपने तरीका से लिखा हूँ, नहीं, ये सारे प्रीवियस एग्जामिनेशन पे प्रश्न बना है। अब देखिए ह्यूमन डिजीज से भी क्वेश्चन बना है विगत बहुत पहले, ये सारे क्वेश्चन बने हैं। देखिए जिन भी देखिए लगभग 15 टॉपिक को मैं कंप्लीट कराया, यहाँ पे आप सभी को निचोड़ दिया हूँ, ठीक है, देख सकते हैं। और देखिए मैं आपको बता दूं सिलेबस में जो टॉपिक दिया गया है साइंस का उसको भी मैं एक एक दिन आपको एक एक वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, ये मास्टर वीडियो है और ये एनालिसिस के आधार पर बनाया गया है। क्योंकि देखिए सारे चीज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आता है, कुछ आउट भी आता है, तो सारे मैं आपको निचोड़ दे दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको नेवी एमआर का सारे कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो चैनल से बस आपको जुड़े रहना है। तो चलिए फ्रेंड देरी ना करते हैं, सभी क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वैज्ञानिक खोज और विकास टॉपिक के फर्स्ट क्वेश्चंस को। देखिए बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, तो ये किए थे लीवनहोक, ऑप्शंस में कभी कभी रहता है, और फुल नाम देखिए एंटोनी वैन लीवनहोक, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। जो भी कैंडिडेट लगभग 2-3 साल से तैयारी कर रहे होंगे तो उनको महसूस होगा, देखिएगा ये सारे प्रीवियस क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
बार बार पूछा गया है ये नेवी, एमआर, एसएसआर और डबल ए में। देखिए तीनों में जो जीके का लेवल होता है, साइंस का लेवल होता है, लगभग सेम सेम होता है जो स्टैटिक जीके का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली बार जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किए थे ट्रेविरेंस और लैमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जॉर्ज मेंडल को जानते हैं आनुवंशिक के जनक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंगीफेरा इंडिका किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो ये आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। तो घुमा कर भी पूछा जाता है कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बोलिएगा मैंगीफेरा इंडिका। सिस्मोलॉजी में किस विषय का अध्ययन होता है? तो भूकंप का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राष्ट्रीय जो फूल है उसका वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूसीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेचक के टीके का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। ये कई बार पूछा गया है। और देखिए 9th और 10th तो ये तो बार बार पूछा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन और हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरे का खोज किसने किया था? तो देखिए ऑप्शंस में रोंटजेन होता है, रोंटजेन, कहीं रेंटजेन, कहीं रोंटजेन लिखा रहता है। अब पूरा नाम है विल्हेम कॉनराड रोंटजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल्ब और ग्रामोफोन का आविष्कारक कौन थे? तो वो थे थॉमस अल्वा एडिसन। आप सभी जानते हैं कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन। साथ में ही ग्रामोफोन का भी आविष्कारक है थॉमस अल्वा एडिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो वो थे अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम विकास के सिद्धांत को किसके साथ जोड़ते हैं? तो चार्ल्स डार्विन के साथ जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रक का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकरेल ने रेडियो धर्मिता की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पावो क्रिस्टेटस है, क्रिस्टेटस ये है राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूकंप की तीव्रता मापी जाता है? तो भूकंप की तीव्रता जो मापा जाता है रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इकाई और आयामी फार्मूला। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स मैं वही क्वेश्चंस इंक्लूड किया हूँ जो प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति का इकाई होता है, मात्रक होता है डायऑप्टर। आवेश का एसआई इकाई क्या है? तो एसआई इकाई से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। आवेश का जो विद्युत आवेश का एसआई इकाई होता है कूलम्ब होता है। विभवांतर की एसआई इकाई क्या होता है? वोल्ट होता है। उसका शक्ति का एसआई इकाई क्या होता है? वाट होता है। और का देखिए ऊर्जा, यहाँ पर ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होता है? तो ये होता है जूल। धारा की एसआई इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है। बैकरेल डैश के मापने की इकाई है? तो रेडियो एक्टिविटी के मापने की इकाई है बैकरेल। दाब की एसआई इकाई क्या होता है? पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवोगाड्रो स्थिरांक का मान कितना होता है? तो ये होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10 के पावर यहाँ पर 23 होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और ये याद रखिएगा, ज्योति तीव्रता या दीप्त तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। और तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। तो ये जितने भी मात्रक है ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है एमआर में, तो ये याद रखिएगा। एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड। बल की बीमा क्या होता है? तो देखिए इस तरह भी मिल जाएगा, m के पावर 1, l के पावर 1, t के पावर -2, या इस तरह ml t के पावर -2, दोनों तरीका से देखने को आपको मिलेगा। त्वरण की बीमा क्या होता है? lt के पावर -2। वेग की बीमा क्या होता है? lt के पावर -1। संवेग की बीमा क्या होता है? mlt के पावर -1। ये वही प्रश्न है जो बार बार एग्जामिनेशंस में बना है नेवी एमआर में। ऊर्जा और उष्मा की बीमा क्या होता है? तो ml के पावर 2, t के पावर -2 होता है, दोनों का समान होता है बीमा। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है? तो ओम होता है। और प्रतिरोधकता का एसआई इकाई होता है ओम मीटर, तो कंफ्यूज मत होइएगा। विद्युत शक्ति का एसआई इकाई क्या होता है? वाट होता है। विद्युत विभव का एसआई इकाई क्या होता है? तो वोल्ट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्ति की भौतिक मात्रा का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो m⁻1 l⁻2 t⁻³ होता है शक्ति की बीमीय सूत्र। ज्योति तीव्रता के मूल इकाई क्या होता है? मैंने बताया था कैंडला होता है। ऊष्मा गति तापक्रम का मूल इकाई क्या होता है? केल्विन होता है। मैंने बताया था ना, तापक्रम तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य शक्ति और ऊर्जा। इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछा गया है उन सबको देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विद्युत मोटर में डैश को, विद्युत मोटर जो होता है किसको परिवर्तित करता है? तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत मोटर का कार्य होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 344 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ये ऊर्जा की इकाई होता है। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। ये मान पूछा जाता है कभी कभी, लिखा रहेगा 1 kWh यानी 1 किलोवाट आवर, ठीक है, इसका मान पूछ देगा तो ये होता है। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्ति की इकाई क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई निकाय स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगा? तो कोई भी अगर निकाय स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसका कुल ऊर्जा पूछा गया है। तो ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं रहता है, समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गर्मियों के मौसम में घर की सबसे ऊपरी और बाहरी सतह को सफेद रंग से रंगा जाता है। क्यों? क्योंकि सफेद सतह जो होता है ऊष्मा को अधिक परावर्तित करता है, ठीक है, और ऊष्मा का कम अवशोषित करता है। ये ऊष्मा जो आती है धूप में, जो धूप से ऊष्मा निकलती है उसको कम ऑब्जर्व करता है, और जो वही काला जो होता है वो क्या करता है? ज़्यादा अवशोषित करता है। एक संकुचित स्प्रिंग में डैश होता है, तो स्थितिज ऊर्जा होता है संकुचित स्प्रिंग में। अब देखिए, बल, द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण टॉपिक से जितने भी प्रश्न बने हैं नेवी मार में देख लीजिए। किसने ग्रहों के कक्षाओं के नियमों की खोज किया था? तो जोहानसन केपलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाता तो निकाय के लिए क्या होता है? भार शून्य हो जाता है, ठीक है। द्रव्यमान मतलब कोई दिक्कत नहीं नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, लेकिन जो भार होता है शून्य हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाएगा। तो लिफ्ट के कुछ त्वरण के साथ नीचे जाने पर व्यक्ति का वजन का क्या होता है? तो देखिए, जब भी आप लिफ्ट से नीचे आइएगा तो क्या होगा कि आपका जो ऐसा लगेगा कि व्यक्ति का वजन घटा हुआ महसूस लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटा जी, आर और बड़ा जी के संदर्भ में पृथ्वी का द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है? तो छोटा जी, उसके बाद आर स्क्वायर, उसके बाद बट्टा बड़ा जी होता है, आर स्क्वायर अनुपात बड़ा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल की एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल किस स्थान पर अधिकतम होता है? तो ध्रुवों पर जो होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लिफ्ट में एक व्यक्ति का अधिक वजन होगा जब क्या होगा? तो देखिए, जब भी लिफ्ट से आप ऊपर की ओर जाइएगा ना तो आपका वजन बढ़ा हुआ महसूस होगा, और नीचे आइएगा तो घटा हुआ महसूस होता है वजन, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये छोटा जी का मान पूछा गया था एक बार, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब देखिए, ये न्यूटन के गति के नियम, ये जो 5वां टॉपिक है, इससे जितने भी प्रश्न बने हैं वो सब देख लीजिए। जब एक चलती ट्रेन अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर धकेले जाते हैं। देखिए भैया, अक्सर आपने देखे होंगे कि बस में, ट्रेन में, है ना, जब भी क्या होता है कि जैसे ही जो ड्राइवर होता है वो ब्रेक लगाता है तब तक क्या होता है कि आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। ये न्यूटन के पहले नियम के कारण होता है। न्यूटन के पहले नियम के कारण होता है, जो मान लीजिए आप गति में हैं तो गति में ही रहना चाहते हैं, बैठे हुए हैं तो बैठे हुए रहना चाहते हैं, ठीक है, जब तक कि आप पे बाह्य बल कार्य ना करे। न्यूटन के पहले नियम के कारण ऐसा होता है कि जब भी ट्रेन या बस अचानक रुकती है तो आगे की ओर झुक जाते हैं। इसे देखिए, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तैराकी में आगे की गति किस कारण होती है? तो देखिए, जब भी गति के तीसरा नियम के कारण होता है। देखिए, एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल फ्रीक्वेंसी, जो क्या होता है ना, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। मान लीजिए अब जैसे बंदूक जब चलाते हैं तो बंदूक से गोली निकलती है आगे, लेकिन देखिएगा बंदूक पीछे की ओर
धक्का देता है। तो ये किसके कारण होता है? गति के तीसरे नियम के कारण। आप क्रिया लगा रहे हैं, उधर से प्रतिक्रिया आ रही है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए उसी तरह है तैराकी में। जैसे क्या होता है, तैराकी में क्या करते हैं हम लोग, हाथ चलाते हैं आगे की तरफ, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो होती है तैराकी के आगे, ये सब उदाहरण किसका है? गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है, किस स्थिति में वो अपने वजन को वास्तविक वजन से कम पाता है? तो देखिए, जब मैंने बताया था लिफ्ट में जब आप नीचे नीचे की ओर बढ़िएगा, नीचे की ओर आइएगा समान त्वरण से, नियत त्वरण से, तो आपको क्या होगा, ऐसा लगेगा कि हमारा वजन कम हो रहा है। तो नीचे की तरफ आने पर ऐसा महसूस होता है वजन कम होने का। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का भार कितना होता है? तो स्वतंत्र रूप से आप किसी भी वस्तु का गिरेगा ना, तो भार उसका शून्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई नाव से किनारे पर कूदता है तो नाव के विपरीत दिशा में चलती है, इसका कारण क्या है? तो मैंने बताया था क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट देखिए, ये है ध्वनि और प्रकाश वेव मोशंस के टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनाए हैं नेवी मार में, वो देख लीजिए। कह रहा है एक कटा हुआ हीरा शानदार ढंग से किस वजह से चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक कटा हुआ हीरा शानदार रूप से चमकता है। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है? तो ठोस जितने भी चीज़ है, जैसे स्टील हो गया, लोहा हो गया, इन सभी में ध्वनि का चाल क्या होता है? अधिकतम होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिध्वनि की उत्पादन डैश के कारण होता है। प्रतिध्वनि का मतलब कब आप सुनाई देता है आपको? जब ध्वनि का परावर्तन होता है किसी सतह से, तभी आपको प्रतिध्वनि का उत्पादन देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रेक्षक और परावर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? तो 17 मीटर की दूरी होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, वायु में ध्वनि का वेग निर्भर नहीं करता है। तो देखिए, वायु के दाब पर निर्भर नहीं करता है ध्वनि का वेग, जबकि वायु के घनत्व, वायु के तापमान, वायु के आर्द्रता, इन सब पे ध्वनि का वेग निर्भर करता है। नेक्स्ट देखिए, जलमग्न वस्तु को पता लगाने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए, जितने भी कोई भी अगर मान लीजिए महासागर में, सागर में, इस तरह कोई भी वस्तु गिर गया है, ठीक है, उसको पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंग एक है, तो ये ध्वनि तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की प्रबलता को डैश के संदर्भ में मापा जाता है? तो ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की जो प्रबलता है उसे डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वयस्क मनुष्यों के लिए श्रव्य सीमा कितना है? तो सुनने की जो सीमा है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाते हैं तो उनका मुड़ना डैश कहलाता है? तो उसका मुड़ना अपवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक लहर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो डैश परिवहन करती है? तो ऊर्जा का वह परिवहन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष में डैश रंग होते हैं, मतलब इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, और जो ऊपरी भाग में रंग दिखाई देता है वो लाल होता है, और निचली भाग में जो रंग होता है वो बैंगनी होता है। ये भी पूछा गया था, प्राथमिक रंग कौन सा है? तो ये लाल, नीला और हरा है, ठीक है, लाल, नीला और हरा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, हरा और लाल मिलकर क्या बनाता है? तो पीला रंग बनाता है। हरा और लाल मिलकर पीला रंग बनाता है। इस तरह पूछा जाएगा कि नीला और लाल मिलकर कौन सा रंग बनता है? तो मेजेंटा बनता है। हरा और नीला मिलकर श्याम कलर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचार प्रयोजन के लिए एक कृत्रिम उपग्रह द्वारा किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो माइक्रोवेव तरंगों का उपयोग किया जाता है संचार प्रयोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिराज पानी का ऑप्टिकल भ्रम, जो मृग मारीचिक की घटना होता है, इस कहने का मतलब यही है, जो डैश के कारण गठित रेगिस्तान में दिखाई देता है। तो ये प्रकाश के कुल आंतरिक परिवर्तन के कारण ऐसा घटना देखने को मिलता है रेगिस्तान में। मतलब दूर दूर तक दिखाई देगा आपको कि वहाँ पर लगेगा कि आपको पानी है, लेकिन वो पानी नहीं होता है, वो प्रकाश के कुल आंतरिक वहाँ से प्रतिबिंब बन रहा है, इसके कारण वो घटना दिखाई देता है। आप लोग देखिएगा, नई जो सड़कें बनी होती है ना, पिच रोड होता है, तो गर्मियों के दिन में ऐसे देखिएगा आप लोग कि दूर से लगेगा वहाँ पर पानी है रोड पे ही, लेकिन वो पानी नहीं होता है, प्रकाश के कुल आंतरिक प्रतिबिंब के कारण ऐसा होता है। अब देखिए, लॉ एंड प्रिंसिपल जो टॉपिक है, इससे जितने भी प्रश्न बनाए हैं वो देख लीजिए।
किस सिद्धांत के संरक्षण का संबंध ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से है? किस सिद्धांत का संरक्षण का संबंध? तो ये ऊर्जा संरक्षण का संबंध जो है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से है। नेक्स्ट देखिए, गैलीलियो के गिरती हुई वस्तुओं के नियम का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए, जो गैलीलियो के गिरती हुई वस्तुओं का जो नियम है, इसे न्यूटन के गति का पहला नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर सीवी रमन को उनके कार्यों के लिए 1930 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, 1930 में डॉक्टर सीवी रमन को प्रकाश के परिकीर्णन के कार्यों के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गैस या तरल में निलंबित बहुत छोटे कणों द्वारा प्रकाश के परिकीर्णन को डैश के रूप में जाना जाता है, तो टिंडल प्रभाव के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फा कणों को किसके द्वारा खोजा गया था? ई रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ट्रांसफार्मर डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये परस्पर प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नायलॉन का उपयोग पैराशूट के लिए किया जाता है क्योंकि यह क्या होता है? ये हल्का और मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह पिघल जाता है तो क्या होगा? तो देखिए, बर्फ के पिघलने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जल स्तर पहले जैसा ही रहेगा, जल स्तर पूर्वोत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रशीतक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो प्रशीतक होता है ये वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भौतिकी में उस नियम का नाम बताइए जो बताता है कि तापमान और दबाव की समान स्थितियों के तहत सभी गैसों की समान मात्रा में अणुओं की संख्या समान होती है। तो उस नियम का नाम है अवोगाड्रोज का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है डाल्टन का सिद्धांत। टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये औरक्त तरंगों के सिद्धांत पर कार्य करता है टीवी रिमोट कंट्रोल। अब देखिए, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा और बिजली टॉपिक से जितने भी प्रश्न बना है वो देख लीजिए। विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रभावित होता है विद्युत धारा। नेक्स्ट देखिए, विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? तो वाट है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक विद्युत जनित्र क्या करता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है एक विद्युत जनित्र। नेक्स्ट देखिए, विद्युत के तारों में आमतौर पर किससे लेपित किया जाता है? तो जितने भी विद्युत के तार आप लोग देखे होंगे ब्लैक में, ये बहुत अलग अलग कलर में, तो जो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड से लेपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर एक उपकरण है, कैसा है? तो ये एसी वोल्टेज को ऊंचाई या औपचाई करने के लिए होता है ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है? तो रेक्टिफायर उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञान के किस क्षेत्र में किरचॉफ का नियम संबंधित है? तो विद्युत परिपथ क्षेत्र से किरचॉफ का नियम संबंधित है। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट डैश से बना होता है? तो टंगस्टन धातु से बना होता है फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब का। अब देखिए, मेजरमेंट इन साइंस यानी विज्ञान में माप जो टॉपिक है, इससे जितने भी प्रश्न बने हैं देख लीजिए। सिस्मोग्राफ का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप को नापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? आममीटर में मापा जाता है। दूध की विशिष्ट गुरुत्व को किससे मापा जाता है? तो दूध को लैक्टोमीटर में नापा जाता है। इसके विशिष्ट गुरुत्व को किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है? तो ये बैरोमीटर से या पैरा बैरोमीटर से मापा जाता है। यात्रा की दूरी को मापा जाता है? ऑडोमीटर से नापा जाता है। उच्च तापमान को किस में मापा जाता है? पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। तापमान को किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से द्वारा नापा जाता है। थर्मामीटर में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं पारा यानी मरकरी का प्रयोग किया जाता है। पवन के वेग को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप का उपयोग किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? तो सूक्ष्म और पास की वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। डायनेमो एक उपकरण है जो परावर्तित करता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है डायनेमो।
फायदोमीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है, तो महासागर की जो गहराई है उसे नापने के लिए फायदोमीटर का उपयोग किया जाता है। खगोलीय निकाय को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दूरबीन का उपयोग किया जाता है। अल्टीमीटर किसके मापने के लिए उपयोग किया जाता है? ऊंचाई को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। डैश एक छोटी विद्युत धारा को मापने के लिए एक उपकरण है, तो जो गैल्वेनोमीटर है ये एक छोटी विद्युत धारा को मापने के लिए एक उपकरण है। ये विद्युत धारा को इस तरह भी पूछा जाता है, विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है? तो गैल्वेनोमीटर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत प्रतिरोध को मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो ओम मीटर द्वारा विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है। सापेक्ष आर्द्रता को डैश की सहायता से मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर के द्वारा सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है रसायन विज्ञान की बुनियादी अवधारणाएं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोबर गैस के मुख्यतः कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन गैस होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सा भौतिक परावर्तन है? तो देखिए बर्फ का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है, जबकि दूध से दही बनना, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन होना ये सभी रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट देखिए, प्रोटॉन के पास डैश आवेश होता है? तो प्रोटॉन के पास धनात्मक आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन के पास ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भी अनुपात में दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का मिश्रण कहलाता है? तो मिश्रण कहलाता है। यहाँ पर किसी भी अनुपात में कह रहा है, इसलिए यहाँ पर आंसर मिश्रण होगा। एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर वो यौगिक का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। चूना पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH के होल ट्वाइस होता है चूना पानी का रासायनिक सूत्र। परमाणु मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के परमाणु बने होते हैं। कहाँ से एक मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन का मिश्र धातु है कांसा। पीतल जो मिश्र धातु होता है ये तांबा और जस्ता का है। कौन सा पादप हार्मोन फलों के पकने को नियंत्रित करता है? तो देखिए फलों को पकाने वाला जो हार्मोन है उसका नाम है एथिलीन। सोने की शुद्धता किसमें मापा जाता है? तो कैरेट में मापा जाता है। शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। और प्रोटॉन का खोज ये भी याद रखिएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। और ये भी पूछा जाता है बार बार, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों याद रखिएगा। अमोनिया का आणविक सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या होता है? N2O होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का आणविक सूत्र क्या होता है? NaOH होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का आणविक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। ये तो मैं बता दिया। न्यूट्रॉन की खोज क्या होता है? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। ये बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसको देख लीजिए। सर्वप्रथम पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? जॉन डाल्टन ने प्रस्तावित किया था पदार्थ के परमाणु सिद्धांत को। सोना यानी स्वर्ण का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Au होता है और चांदी का Ag। ये कंफ्यूज मत होइएगा, सोना को Au से दर्शाते हैं। इसका परमाणु संख्या 79 होता है। ये भी कई बार पूछा गया है। पृथ्वी के भूपर्पट्टी में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। कैथोड किरणें डैश होती है? तो ये ऋणा आवेशित होती है। ओजोन ऑक्सीजन के कितने परमाणु से बना होता है? तो 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। और रासायनिक सूत्र मैंने बताया था O3 होता है। परमाणु का खोज किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। डैश में समान रासायनिक गुण है लेकिन विभिन्न परमाणु द्रव्यमान है। तो देखिए समस्थानिक में समान रासायनिक गुण होता है लेकिन जो इसके विभिन्न परमाणु जो द्रव्यमान होता है ये अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। और एक ये भी पूछा जाता है समभारिक, इसके पास द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है। इस देखिए समस्थानिक में जो क्या होता है, परमाणु संख्या समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। समभारिक में क्या होता है, द्रव्यमान संख्या समान होता है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होता है। यही अंतर है। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी न्यूनतम होती है? तो ठोस अवस्था में जो अणुओं के बीच की दूरी होती है सबसे न्यूनतम होती है, पूरा सटे सटे होता है। ये पदार्थ की अवस्थाएं यानी स्टेट्स ऑफ मैटर, ये जो है देखिए ये टॉपिक से क्वेश्चन बना था। भोपाल गैस त्रासदी किसके रिसाव के कारण हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण हुआ था भोपाल गैस त्रासदी। चीनी किसका एक उदाहरण है?
तो देखिए चीनी, देखिए इसमें एक निश्चित अनुपात में मिला जाता है, तो ये यौगिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघनन के समय निकलने वाली ऊष्मा को क्या कहता है? तो गुप्त ऊष्मा कहता है संघनन के समय निकलने वाली ऊष्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेफाइट और हीरा क्या है? तो देखिए ये कार्बन के अपरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है? तो मीथेन को मार्स के रूप के, मीथेन जो है जिसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। डैश ठोस अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तन है। तो देखिए ऊर्ध्वापार्तन जो है ये ठोस अवस्था को गैसीय अवस्था में परिवर्तन है। जितने भी कपूर वगैरह की गोली होती है ये ऊर्ध्वापार्तन के कारण ही क्या होती है, ये गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैंसर के उपचार में किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? तो रेडॉन अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश गैस का उपयोग गैस वेल्डिंग के लिए किया जाता है। तो जो एसिटिलीन जो गैस है इसका उपयोग जो वेल्डिंग होता है उसमें किया जाता है। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? मैंने बताया था 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तरल पदार्थों के बीच ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तरल पदार्थों के बीच में तो पारा हो जाएगा Hg। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर और हल्की गैस कौन सी है? तो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, महत्वपूर्ण यौगिक और उनके उपयोग। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है तो कच्चा तेल है। ये देखिए ये याद रखिएगा, एल्कीन, एल्केन और एल्काइन। एल्कीन का जो समान सूत्र होता है CnH2n होता है। अल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। अल्काइन का समान सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कौन सा है? तो है यूरिया। कौन सा अर्धचालक है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जर्मेनियम जो है ये अर्धचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारपीन किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ यानी पाइन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा एक रासायनिक यौगिक का उदाहरण है? तो देखिए ऑप्शंस में था संगमरमर, पीतल, स्टील और वायु। तो संगमरमर जो है ये रासायनिक यौगिक का उदाहरण है, बाकी नहीं है। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशक का एक उदाहरण है। तो DDT एक उदाहरण है। डैश का उपयोग करके कठोर साबुन बनाया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करके कठोर साबुन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन की प्रक्रिया में बादलों में किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? जो कृत्रिम वर्षा कराया जाता है, तो कृत्रिम वर्षा के लिए जो मेघ बीजन की प्रक्रिया में बादलों में जो रसायन का छिड़काव होता है उस रसायन का नाम है सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफी में डैश का उपयोग किया जाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। मोम डैश का एक जटिल रासायनिक यौगिक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन का एक रासायनिक यौगिक है मोम। अब देखिए जीव विज्ञान जो टॉपिक है इससे देख लीजिए। मानव हृदय में कितने कक्ष हैं? 4 कक्ष होते हैं। मछली में 2 कक्ष होता है, ये बार बार पूछा जाता है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। उभयचर में 3 होता है, पक्षी में 4 होता है। उभयचर मतलब मेढक वगैरह जो है उसमें 3 होता है। हृदय में कक्षों, हृदय के कक्षों की संख्या। एंजाइम जो होता है पेप्सिन और ट्रिप्सिन किस क्रमशः डैश द्वारा स्रावित होता है? तो पेट और अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन। किसे आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। मनुष्य में जो वृक्काणु होता है किस प्रणाली का भाग है? तो उत्सर्जन का भाग है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अस्कर्बी रोग होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? लीवर है, यकृत जिसे बोला जाता है। पक्षियों में ध्वनि डैश द्वारा निकलती है? तो सिरिंग्स के माध्यम से ध्वनि निकलता है पक्षियों में। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त के थक्के में प्रभावी होने वाला विटामिन कौन है? रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? तो विटामिन के होता है। विटामिन के कारण ही रक्त का थक्का होता है। अब यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है विटामिन, कभी उसका रासायनिक नाम पूछा जाता है, तो पूछा जाता है कभी इसके कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो देख लीजिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इसके कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन और इसके कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B2 के रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन और इसकी कमी से त्वचा में दरार, जीभ में दरार हो जाता है।
विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, इसकी कमी से स्कर्वी या मसूड़ों का सूजन होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। देखिए विटामिन के फाइलोक्विनोन जो है इसका रासायनिक नाम है, इसकी कमी से रक्त के थक्का में देरी होता है। अगर विटामिन के जिसमें कम होगा, विटामिन के कमी होगा उसमें कहीं कट गया ना तो ब्लड जल्दी रुकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए मानव रोग जो टॉपिक है, इससे जितने भी क्वेश्चंस बना है देख लीजिए। इनमें से कौन सा एक वंशानुगत बीमारी है? तो देखिए वंशानुगत मतलब आपके मान लीजिए मम्मी का है तो आपको भी होना ही होना है, ठीक है। आप इस तरह का ये बीमारी होता है, एक दूसरे में फैलता है। इनमें से कौन सा एक वंशानुगत बीमारी? तो बड़धनता जो कलर ब्लाइंडनेस है, ये एक वंशानुगत बीमारी है, जबकि चेचक, पोलिया, ये स्कर्वी ये सभी वंशानुगत बीमारी नहीं है। पीलिया किसकी खराबी की वजह से होता है? यकृत लीवर खराब होने के कारण पीलिया रोग होता है। तपेदिक यानी टीबी किस संक्रामक कारक के कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण होता है टीबी, और टीबी के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ये पूछा जाता है बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन होता है। नेक्स्ट देखिए आयरन डैश का आवश्यक तत्व है, तो ये हीमोग्लोबिन का आवश्यक तत्व होता है आयरन। सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को डैश का खतरा होता है, तो साइटोसिलिकोसिस की खतरा रहता है। स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है? H1N1 वायरस के कारण होता है। डैश की कमी से क्वासियोकोर को जन्म देती है, जो क्वासियोकोर जो होता है ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। एक क्वासिकोर एक रोग है जो प्रोटीन के कारण होता है। आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन है? तो है एनीमिया। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन है? घेंगा है। और मैं ये नहीं बताया था, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल, ठीक है। और इसकी कमी से बंझापन रोग देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये रहा टोटल मैं 15 टॉपिक्स जितने भी क्वेश्चंस बने थे नेवी एमआर में उन सबको कंप्लीट कराया हूँ, ठीक है। और भी जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग अब मैं आपको लाऊंगा एक एक करके। ये देखिए ये मैं अपने खुद एनालिसिस किया हूँ, लगभग 10 सालों से एनालिसिस कर रहा हूँ इस पर कि कौन कौन से टॉपिक बना था, उस टॉपिक को मैं निचोड़ दिया था। अब मैं आपके सिलेबस को पूरा डीपली में पढ़ाऊँगा, और डीपली में पढ़ाने के बाद उस पर जितने भी प्रश्न बने हैं और जो आने की संभावना है उस सबको कराऊँगा, ठीक है। और मैथ के भी क्वेश्चंस आएगा आप सभी को बहुत जल्द देखने को मिलेगा इस चैनल के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और हाँ, इसका PDF यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग पैड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और जो कैंडिडेट पैड टेलीग्राम चैनल पर हैं ऑलरेडी तो उनको तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।